बात करते हैं बिहार से खबर को लेकर। टेरर फंडिंग मॉड्यूल को लेकर एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। पटना, दरभंगा, हाजीपुर में एनआईए ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि पटना के फुलवारी, दरभंगा के उर्दू मार्केट और हाजीपुर में रियाज के घर एनआईए की टीम ने धावा बोला है। तो टेरर फंडिंग केस में 32 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हो रही है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के 32 ठिकानों पर छापेमारी, जहां पर पटना, दरभंगा, हाजीपुर, ये तमाम वो जगह जहां के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी का दौर लगातार जारी है। जुलाई में 26 लोगों के खिलाफ एनआईए ने एफआईआर की थी। पटना, दरभंगा, हाजीपुर में एनआईए की रेड देखने को मिली। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर पटना की है, दूसरी तस्वीर जो है वो हाजीपुर की है, जहां पर एनआईए की रेड लगातार जारी है। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पटना, दरभंगा में एनआईए का छापा। आपको बता दें कि जुलाई में एनआईए ने 26 लोगों के खिलाफ टेरर फंडिंग का मुकदमा लिखा था। उस वक्त यूपी से लेकर बिहार तक छापेमारी हुई थी। पटना टेरर फंडिंग मॉड्यूल का खुलासा भी हुआ था। जिन संदिग्धों के ठिकाने पर छापा पड़ा, उन पर यह आरोप है कि ये गजवाए हिंद की प्लानिंग कर रहे थे। आतंकियों के मददगारों पर एनआईए का छापा। संदिग्धों से इनपुट के आधार पर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने बिहार में धावा बोल दिया। एनआईए की टीम सुबह 6 बजे के आसपास पटना के पास फुलवारी शरीफ पहुंच गई। फुलवारी शरीफ वो जगह है जहां से एनआईए ने संदिग्ध टेरर मॉड्यूलर पकड़े थे। फुलवारी शरीफ में अतर परवेज के घर छापेमारी हुई। संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर ही एनआईए ने ये छापा मारा है। एनआईए की एक टुकड़ी दरभंगा भी पहुंची। यहां 2 जगहों पर छापा पड़ा। उर्दू बाजार के लॉज में छापेमारी हुई। ये लॉज नूरुद्दीन जंगी के घर के पास है। नूरुद्दीन जंगी को इसी साल एनआईए ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। इस पर देश विरोधी गतिविधियों का आरोप है। नूरुद्दीन वकालत करता था। आतंकियों के लिए जमानदार का भी काम करता था। दरभंगा में दूसरा छापा सिंहवाड़ा इलाके में पड़ा। ये छापेमारी भी संदिग्धों से मिले इनपुट के आधार पर हुई। इसी साल जुलाई में एनआईए ने पटना टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। उस वक्त मोतिहारी, दरभंगा, पटना समेत 6 जिलों में छापे पड़े थे। उसी छापेमारी में अतर परवेज गिरफ्तार किया गया था। वो पटना में पीएफआई का संरक्षक था। 11 जुलाई को एनआईए ने अतर परवेज को पटना से गिरफ्तार किया था। इन सभी पर देश विरोधी गतिविधियों, टेरर फंडिंग का आरोप है। सुजीत झा, पटना, आज तक। और आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, एनआईए की छापेमारी और अलग अलग जगहों पर छापेमारी, जरा बताइए कि छापेमारी कैसे आगे बढ़ रही है और क्या कुछ अब तक इसमें निकलकर सामने आया है? देखिए शुभांकर, ये फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल है और इसको लेकर के एनआईए 32 जगहों पर बिहार में छापेमारी कर रही है। दरअसल ये जो पूरा टेरर मॉड्यूल है, ये भारत में गजवाए हिंद स्थापित करने का पूरा प्लान तैयार कर रहा था। साथ ही इसके यहाँ से जो एक आरोपी है, उसके यहाँ जब इससे पहले एनआईए ने छापेमारी की थी, तो वहां से उसको 2047 का इस्लामिक राष्ट्र बनाने का भी कई जगहों पर पंपलेट भी मिले थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के एनआईए छापेमारी आज कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक मरगूब दानिश नाम का जो व्यक्ति है, उसने 2 व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए हुए थे। व्हाट्सएप ग्रुप में जो चैटिंग हो रही थी, जिसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप में 150 लोग शामिल थे और दूसरा जो व्हाट्सएप ग्रुप था शुभांकर, उसमें 100 लोग शामिल थे। इसमें जो आपस में चैटिंग हो रही थी वो विदेशों से हो रही थी, यानी कि भारत। जरा हमारे दर्शकों को बताइए ये बात हमने दर्शकों को दिखाई है कि 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात थी, लेकिन आज जब 32 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, तो ये कितनी टीम है, कैसे कैसे छापेमारी शुरू हुई, कितने बजे शुरू हुई, क्या जानकारी आज छापेमारी को लेकर निकल कर आ रही है?
और देखिए एनआईए के जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी इस वक्त पटना में मौजूद हैं। एनआईए की जो ब्रांच है वहां से वो लोग पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। जो टीमें अलग अलग जगहों पर 32 टीमें निकली हैं, जिसमें 4 से 6 लोग एक टीम में शामिल हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इस टीम में जो लोग मौजूद हैं उनका सहयोग पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से भी किया जा रहा है। तो ये तमाम जगहों पर जो छापेमारी की जा रही है वो पूरे रेडिकल एलिमेंट हैं, जिनके संबंध किसी न किसी रूप में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से है। और इस बात को लेकर के जब एनआईए के पास उस व्हाट्सएप ग्रुप से जानकारी मिली तो उसके बाद उन्होंने ये पूरा प्लान किया, और प्लान करने के बाद इस तरीके की छापेमारी इस वक्त बिहार में की जा रही है। एक बड़े स्तर पर जो छापेमारी का सिलसिला सुबह से ही शुरू किया गया था, और अभी भी ये छापेमारी एनआईए की तरफ से की जा रही है। बताया जा रहा है कि कई जगहों से एनआईए को महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं, जिसके आधार पर वो पूछताछ करेगी और आगे बढ़ेगी।